नमस्कार दोस्तों, दिमाग की घंटी बजाते रहो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अगर महात्मा बुद्ध ने ईश्वर को नकार दिया था तो उन्हें ज्ञान किससे प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, यह जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों, आपने बहुत सी वीडियो देखी होंगी जिसमें आपने सुना होगा कि महात्मा बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को कभी स्वीकार नहीं किया, पर वह आपको यह नहीं बताते कि आखिर में महात्मा बुद्ध ने किस ईश्वर को नकारा और क्यों, और महात्मा बुद्ध को आखिर में ज्ञान किससे प्राप्त हुआ और कैसे। तो दोस्तों, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि महात्मा बुद्ध ने किस ईश्वर को नकारा था और क्यों। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपने समय में पूजे जाने वाले उन सभी देवी देवताओं को नकार दिया था जिनकी कृपा पाने के लिए लोग उनकी भक्ति और पूजा पाठ करते थे, क्योंकि बुद्ध मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले किसी भी प्रकार के धार्मिक आडंबर करने का विरोध करते थे, क्योंकि वह यह मानते थे कि उनके द्वारा किए जाने वाले किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान मनुष्य के लिए व्यर्थ है और उन्हें इसका कोई लाभ नहीं होने वाला। इसके विपरीत वह लोगों को अपनी इच्छाओं पर काबू पाने और ईश्वर के सही स्वरूप को जानने के लिए प्रेरित करते थे। बुद्ध का कहना था कि मनुष्य की इच्छाएं ही मनुष्य के स्वार्थी होने और उनके दुख और भय का कारण है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए धर्मों में बताए गए ईश्वर की भक्ति और पूजा पाठ करने लग जाते हैं और उन्हें इस बात का भ्रम होता है कि ईश्वर की पूजा पाठ करने से उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, जबकि बुद्ध लोगों को स्पष्ट शब्दों में यह बताते थे कि ईश्वर कभी भी उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते, क्योंकि जब मनुष्य की एक इच्छा पूर्ण होती है तो मनुष्य के मन में दूसरी इच्छा स्वयं ही उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे में ईश्वर उनकी इच्छा पूर्ति नहीं कर सकते, और यदि ईश्वर उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने लग जाए तो ऐसे में प्रकृति का कर्म का सिद्धांत टूट जाएगा और मनुष्य कर्म करने के स्थान पर ईश्वर की भक्ति और पूजा पाठ करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में लग जाएंगे। जबकि बुद्ध लोगों को जीवन के दो मुख्य कर्म सिद्धांतों के बारे में बताते थे, जिसे वह आध्यात्मिक जीवन और सांसारिक जीवन के बारे में लोगों को यह बताते थे कि मनुष्य के जीवन में दो प्रकार के सुख होते हैं, एक आध्यात्मिक सुख और दूसरा सांसारिक सुख। बुद्ध कहते थे कि ईश्वर केवल आपके जीवन में आध्यात्मिक सुख ही प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए यदि आपको आध्यात्मिक सुख प्राप्त करना है तो आपको ध्यान का मार्ग अपनाना चाहिए, और यदि आपको सांसारिक सुख को प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको वह सभी कार्य करने पड़ेंगे जो कि उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। बुद्ध ने ईश्वर को स्वयं ज्ञान माना, क्योंकि ज्ञान का ना तो कोई स्वरूप होता है और ज्ञान ना ही सीमित होता है। ज्ञान तो पूरे ब्रह्मांड में समान रूप से फैला हुआ है और ज्ञान आपसे किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखता। तो दोस्तों, बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वह उन्हें स्वयं ईश्वर से ही
प्राप्त हुआ, क्योंकि ज्ञान ही ईश्वर है और ईश्वर के बिना बुद्ध को ज्ञान तो प्राप्त हो ही नहीं सकता था। ये बात तो आप सभी जानते ही हैं कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति वन में एक वृक्ष के नीचे हुई थी, और यदि अगर ईश्वर है ही नहीं तो केवल वनों में जाकर ध्यान लगाने भर से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। बुद्ध के अनुसार ईश्वर वो ज्ञान है जिसे आप प्राप्त तो कर सकते हैं, पर किसी को उसे समझाना नामुमकिन है, क्योंकि ईश्वर शून्य है और शून्य को ना तो परिभाषित किया जा सकता है और ना ही उसका विवरण किया जा सकता है। तो जो लोग यह कहते हैं कि बुद्ध ने ईश्वर को नहीं माना, तो उन्हें यह बात समझनी चाहिए कि बुद्ध ने किसे नहीं माना और क्यों। बुद्ध ने ईश्वर के बारे में अपने अनुयायियों को बहुत ही सीमित ज्ञान दिया। बुद्ध का मानना था कि क्योंकि ज्ञान स्वयं ही अंतहीन है, तो ऐसे में कोई भी ईश्वर का वर्णन नहीं कर सकता और ना ही ईश्वर के वास्तविक रूप को किसी को भी समझाया जा सकता है। ज्ञान का तो केवल अनुसरण किया जा सकता है, उसे प्राप्त किया जा सकता है, पर ईश्वर के वास्तविक रूप को केवल ध्यान के माध्यम से ही जाना और समझा जा सकता है, क्योंकि ध्यान के माध्यम से मनुष्य शून्य की अवस्था को प्राप्त कर सकता है, और जब मनुष्य इसे प्राप्त कर लेता है तो उसके मन में और कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती और ना ही उसके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न की उत्पत्ति होती है, क्योंकि ईश्वर स्वयं ही संपूर्ण है। तो दोस्तों, वैसे तो महात्मा बुद्ध के ज्ञान और उनके विचारों को केवल एक वीडियो के माध्यम से बता पाना मुश्किल है, पर अगर आपको इस वीडियो में बताए गए बुद्ध ज्ञान से आपके जीवन में कुछ अच्छा और सकारात्मक विचार प्राप्त हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल दिमाग की घंटी बजाते रहो को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दिमाग की घंटी के साथ बने रहिए। धन्यवाद।